हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे नर्ड्स। और आज मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए एक कॉलेज रिलेटेड वीडियो लेके। आज हम लोग बात करेंगे ऑन हाउ टू सिक्योर 9 प्लस सीजीपीए इन कॉलेज। ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए होने वाली है बिकॉज फ्रेशर्स को आइडिया नहीं होता कि हमने मिड सेम्स एंड सेम्स के लिए ओवर प्रिपेयर करना होता है, अंडर प्रिपेयर करना होता है, इन जनरल कितना प्रिपेयर करना होता है। तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, सीनियर से कैसे इंटरेक्ट करना है एग्जाम्स को लेके, ये सब नहीं पता होता। सीजीपीए की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। लेकिन फर्स्ट ईयर इतना क्रूशियल ईयर है, एक तो इसके अंदर सीजीपीए सिक्योर करना ईजी होता है, बाद में तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तुम्हारी ब्रांच के, थोड़ा टफ हो जाता है। एंड तुम्हें एक बार पैटर्न समझ आ जाएगा तो आगे के 4 साल तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे। और इसी साल के अंदर पैटर्न समझना बहुत मुश्किल भी होता है। तो आज मैं आ गया हूँ तुम्हारा काम आसान करने, तुम्हें समझाने कि तुम्हें एग्जाम्स को सीजीपीए को कैसे डील करना है कॉलेज के अंदर, एंड कैसे मैंने अपनी सीजीपीए मेंटेन की थी फर्स्ट ईयर में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट टू हाउ टू सिक्योर 9 प्लस सीजीपीए इन कॉलेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज सीजीपीए। तो हो सकता है तुम में से काफी सारे एकदम ऐसे इनोसेंट से बच्चे हो जिन्हें ये भी नहीं पता हो कि सीजीपीए क्या होती है, तो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीजीपीए से पहले एक रिलेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। आजकल यूजुअली सारे कॉलेजेस में रिलेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है विच इज इक्विवेलेंट टू योर जेई परसेंटाइल। जेई परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है? तुम्हारे जितने भी बच्चे तुम्हारी शिफ्ट में बैठे, उनके जितने भी मार्क्स आए उस हिसाब से कैलकुलेट होती है। अगर तुम मेजोरिटी लेट्स से 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चों के 150 मार्क्स आए थे जेई के अंदर, 99 बच्चों के 150 मार्क्स आए और तुम्हारे 151 आ गए, तो तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ गई तुम्हारी शिफ्ट के अंदर। ऐसे ही कॉलेज के अंदर भी जितने बच्चों के मार्क्स आए होते हैं उसमें से रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन एवरेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, हर कॉलेज का डिफरेंट होता है। बट बेसिकली पॉइंट यही है कि तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस एज वेल। ठीक है। तो अब सीजीपीए कैसे डिसाइड होती है? जैसे बोर्ड का एग्जाम तुमने दिया, उसमें तुम्हारे 100 में से मार्क्स आए, तुमने अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर दी। कॉलेज के अंदर क्या होगा, तुमको मार्क्स डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे। तुम्हें मिड सेम के एंड सेम के मार्क्स पता होंगे, लेकिन बाकी जो अटेंडेंस के मार्क्स हैं, क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं, वॉट एवर प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स हैं, वो तुम्हें डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे। उसकी जगह तुम्हें डिस्प्ले किए जाएंगे ग्रेड्स। ग्रेड्स होते हैं ओ, ए प्लस, ए बी एंड सो ऑन, एफ बीइंग द फेल। ऐसे तुम्हें ग्रेड्स मिलते हैं, और ग्रेड्स मिलते हैं तुम्हें रिलेटिव मार्किंग पे, जैसे तुमने परफॉर्म किया रिलेटिव टू योर क्लास, उसके हिसाब से तुम्हें ग्रेड दे दिया जाता है। और हर ग्रेड का एक पॉइंट सिस्टम होता है। जैसे ओ ग्रेड यूजुअली 10 पॉइंट्स होते हैं, ए प्लस ग्रेड के 9 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे हर कॉलेज का डिफरेंट पॉइंट सिस्टम होता है। तो उन पॉइंट्स के बेसिस पे तुम्हारी सीजीपीए डिसाइड होती है। और मैथ्स होती है कि क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है। बट बेसिक पॉइंट यही है कि हर सब्जेक्ट का तुम्हें ग्रेड मिलता है, उस ग्रेड का एक पॉइंट सिस्टम है, और उस पॉइंट सिस्टम से तुम्हारा सीजीपीए डिसाइड होती है। अब सीजीपीए की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हें हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बोला हो कि सीजीपीए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेसमेंट लग जाती है, या 2 दिन पहले पढ़ लो तो भी सीजीपीए बन जाती है। लेकिन सीजीपीए की इतनी बात हो क्यों रही है? सीजीपीए की इंपॉर्टेंस इसलिए आ जाती है बिकॉज तुम किसी कॉलेज में हो, कोई कॉलेज में कंपनी आ रही है प्लेसमेंट उठाने, तुम्हें प्लेसमेंट देने, तो कंपनी या फिर उस कॉलेज का प्लेसमेंट सेल एक सीजीपीए बैरियर लगा सकता है। एंड यूजुअली लगा देते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आती है जो कहती है कि मेरे को 8 सीजीपीए से ऊपर के स्टूडेंट्स चाहिए, उससे नीचे के स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। अब तुम अगर उस कंपनी के लिए, तुम्हारा स्किल सेट कितना भी स्ट्रांग है, अगर तुम्हारी 8 सीजीपीए प्लस नहीं है, तो उस कंपनी के इंटरव्यू राउंड में तुम नहीं बैठ पाओगे। तो इसीलिए प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्पेशली के लिए, तुम्हें एक सीजीपीए, एक बैरियर ऑफ सीजीपीए रखनी पड़ती है। 8 सीजीपीए इज कंसिडर्ड गुड, 8.5 प्लस होगी तो वेरी गुड, एंड 9 प्लस होगी तो एक्सीलेंट। तो 8 पे यूजुअली कंपनीज अलाउ सभी को कर देती है, तो 8 जरूर मेंटेन करके रखना। दूसरी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर तुम लोग मास्टर्स के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, तो उन वहाँ पे भी तुम्हारे इंटरव्यूज में, तुम्हारे राउंड्स में, तुम्हारे सिलेक्शन राउंड्स में तुम्हारी सीजीपीएस देखी जाती है। बिकॉज सीजीपीए इज लाइक अ मेजर ऑफ योर डेडिकेशन, ऑफ योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स वर्क। इरिस्पेक्टिव तुम कितने स्किल्ड हो, तुम्हारी सीजीपीए ये दिखाती है कि ये बच्चा ठीक है, डेडिकेटेड था, ये सिंसियर था पढ़ाई को लेके, इसने अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो वो एक उनके पास न्यूमेरिकल मेजर हो जाता है, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है तुम्हें टेस्ट करने का, तो वो एक तुम्हारा मेजर हो जाता है। इसलिए सीजीपीए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सीजीपीए अच्छी मेंटेन करके रखना। ठीक है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंस और सीजीपीए क्या होती है। लेकिन अब सीजीपीए को मेंटेन कैसे करना है, अच्छी सीजीपीए कैसे लानी है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर तुम फर्स्ट ईयर में समझ गए तो आगे तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, वही पैटर्न फॉलो करना है अगले 4 साल। कुछ टिप्स की बात करेंगे और फिर कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। 5-6 टिप्स हैं, उनको ध्यान से सुनना। टिप नंबर 1, स्टडी एटलीस्ट 7 to 10 days फॉर मिड सेम्स एंड 15 days फॉर एंड सेम्स। तुम्हें जिस भी बंदे ने बोला है कि 2 दिन में पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा, तो उस बंदे ने सही बोला है। उस बंदे ने बिल्कुल गलत नहीं बोला। एक रात पहले पढ़ के भी एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन सीजीपी अच्छी नहीं आएगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीजी अच्छी लाने की। तो 7 से 10 दिन जरूर पढ़ो, 15 दिन एंड सेम से पहले जरूर पढ़ो। उसका लॉजिक ये है कि मिड सेम्स यूजुअली कॉलेजेस में होते हैं, एक एक दिन का गैप होता है हर एग्जाम में, तो वो गैप वाले पीरियड में इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती। उसमें तुम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लोगे। लेकिन हमने मेन पढ़नी होती है थ्योरी, जो रिवाइज करनी होती है, जो तुम क्लास में ऑफकोर्स सुनते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते। तो 10 दिन अगर तुम दोगे मिड सेम से पहले,
तो तुम्हारे पास 2 दिन, अज्यूमिंग 5 सब्जेक्ट है, 2 दिन पर सब्जेक्ट तुमको मिल जाएँगे, जिससे तुम इनफ पढ़ाई कर सकते हो। 7 दिन भी दोगे, 1 हफ्ता भी दोगे, तो उसमें भी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाएगी। एंड सेम्स में सिलेबस डबल हो गया, तो मैंने दिन डबल कर दिया, 15 दिन के लिए पढ़ सकते हो। इससे तुम्हारी थ्योरी की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और तुम वो गैप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, और इन दिनों में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है? इससे तुमको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और ऑफ कोर्स सीजीपीए अच्छी आ जाएगी। सेकंड टिप, डिफाइन योर रिसोर्सेज। ये हम जेई में भी समझाते थे, तुमको कॉलेज में भी समझा रहे हैं कि ये जो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन है, इसके अंदर बस रिसोर्स ढूंढने में, यूट्यूब चैनल ढूंढने में, नोट्स ढूंढने में मत निकाल देना। एक दिन लगाओ, कुछ घंटे लगाओ, एंड वो सारे यूट्यूब चैनल, वो सारी प्लेलिस्ट वगैरह ढूंढ के रख लो जहाँ से तुमने पढ़नी है, जो मैं आगे रिसोर्सेज बताऊंगा। अपना जो भी तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई भी क्लासमेट है जिसके नोट्स कंप्लीट हैं, उससे नोट्स मांग लो, बिकॉज कई बार प्रोफेसर जो होते हैं कॉलेज के, वो क्वेश्चंस बता देते हैं, वो टॉपिक्स बता देते हैं जो श्योर शॉट आने वाले हैं, और 99% वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी जरूरी है। पता चले तुम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो और जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज का कंफर्म है वो आनी है, वो तुम पढ़ के नहीं जा रहे। तो ये 2-3 चीजें हैं, रिसोर्सेज अपने डिफाइन कर लेना। थर्ड पॉइंट, पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन योर कॉलेज एग्जाम्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखना पिछले 4 साल के, तुम रेपिटेटिव क्वेश्चन जरूर देखोगे, और अगर उसमें रिपीट हो रहे हैं तो तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसका बहुत ही लॉजिकल रीजन ये है कि टीचर ने एक क्वेश्चन बना रखा है, उनका उसका सोल्यूशन है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, थ्योरी का जो क्वेश्चन होगा, लेट्स से कोई थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, तो उसके तो आंसर्स चेंज नहीं होंगे, या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग है, तो वो डायरेक्ट उठा के तुमको दे सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डिजिट चेंज करके दे देंगे। लेकिन टीचर के पास, प्रोफेसर के पास जब सॉल्यूशन होता है, तो उनके लिए भी इजी है कि वही क्वेश्चन उन्होंने उठा के दिया, तुमने सॉल्व किया, उन्होंने सॉल्यूशन से मैच करके तुम्हारा आंसर चेक कर दिया। उनको कोई नया क्वेश्चन बनाने का हेडेक नहीं लेना पड़ता। तो इसीलिए तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे गए हैं। एंड मैंने जब अपना मैथ्स का पहला पेपर दिया था मिड सेम का, तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ के गया था। एच सी तनेजा करके एक मैथ्स की बुक होती है, वो सॉल्व की थी, असाइनमेंट सॉल्व की थी, प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे। एंड पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे और प्रीवियस ईयर पेपर के सेम टू सेम क्वेश्चन थे। तो मेरे को समझ आ गया था कि क्या पैटर्न है। मैं तुम्हें अभी इसलिए समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुमने बाकी चीजें नहीं करनी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है? दूसरी चीज जो तुमने करनी है, दैट इज असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स सेंट्रलाइज असाइनमेंट्स होती हैं, सारे बच्चों को वो असाइनमेंट दी जाती है। एंड अगेन सेम लॉजिक, वो असाइनमेंट सॉल्व है, प्रोफेसर के पास उसका सॉल्यूशन है, प्रोफेसर को पता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिनसे वो 5 नंबर दे सके तुम्हें। तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट वैसा ही पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर पेपर से तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअली तुम्हारा पेपर कैसे आने वाला है और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, असाइनमेंट्स कर लेना, फिर जो मर्जी तुम लोग बुक लगाना चाहो वो लगा सकते हो, तुम्हें प्रोफेसर ऑटोमेटिकली रेकमेंड कर देंगे। इसके बाद चलते हैं एक मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट पे, दैट इज अटेंडेंस एंड क्लास परफॉर्मेंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बहुत हेवीली इग्नोर किया जाता है कॉलेज के अंदर, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आए हैं, अब हमारा क्लास में पढ़ने का मन नहीं है, अब हम क्लास बंक करेंगे, अब हम बैठ के दोस्तों के साथ चाय पियेंगे, कैंटीन में बैठे हुए हैं, घूमने चले गए बंक करके, अटेंडेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, सो रहे हैं घर पे बैठ के। तो ये चीज़ थोड़ी इग्नोर की जाती है, बिकॉज ये रिटर्न नहीं है। मिड सेम तो रिटर्न एग्जाम है, देना जरूरी है, उसके अंदर नंबर नहीं है तो फेल हो जाएंगे, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मिड सेम इज 25%, एंड सेम ज़्यादा 50%, बाकी का 25% यहीं से आएगा, और ये 25% बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस के नंबर बहुत आसान है, अटेंड करनी है क्लासेस, अटेंडेंस के नंबर मिल जाएंगे। क्लास परफॉर्मेंस, असाइनमेंट्स टाइम पे दो, क्लास में जवाब दो, टीचर के गुड बुक्स में रहो। टीचर को तुम्हारा रोल नंबर नहीं याद है, रोल नंबर याद है तुम्हारे को टीचर का, तो अच्छे रीजन के लिए याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने क्लास बंक की थी, या तुम क्लास में खाना खाते हुए पकड़े गए थे, तो तुम्हारा रोल नंबर टीचर ने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं। टीचर्स की गुड बुक्स में आओ। टीचर्स को अगर नहीं भी पता होता, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं फर्क पड़ता बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, तो वो मिड सेम एंड सेम के मार्क्स देख के तुम्हारे ये वाले मार्क्स लगा देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स देखते रहते हैं क्लास में कि बच्चा कैसे जवाब दे रहा है, क्लास में होमवर्क करके आ रहा है, एक्टिव है, असाइनमेंट्स टाइम पे दे रहा है। तो ये अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्लास परफॉर्मेंस, क्लास में जवाब वगैरह देना, ये सारी चीज़ें टीचर्स नोट कर लेती हैं। एंड तुम्हें इसका ध्यान देना है, इसके बहुत ईजी नंबर है, आराम से नंबर आ जाएंगे। रिटर्न पेपर में कुछ भूल गए, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं हुआ, वो श्योर शॉर्ट नंबर जाएंगे, यहाँ वो श्योर शॉर्ट नंबर तुम कमा सकते हो। तो प्लीज इसका जरूर ध्यान रखना। आई थिंक दो और पॉइंट्स रह गए हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। मिड सेम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी मैंने जैसे अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेंस की बात करी, अब मिड सेम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर अभी अभी शुरू हुआ है, अभी अभी बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आए हैं, जेई जेई एडवांस में। अब उनको चाहिए मजे, अब उनको चाहिए सोसाइटीज, अब उनको चाहिए फेस्ट। पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो, मिड सेम में अच्छे नंबर ले आओ। मिड सेम में बच्चों के नंबर कम आएंगे, उनको शौक लगेगा, वो एंड सेम में प्रिपेयर होके आएंगे। एंड रिलेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना, रिलेटिव मार्किंग इज अ टू एज डिसवर्ड, इसको अपने एडवांटेज में यूज करो।
ठीक है? जब बच्चे नहीं पढ़ रहे, जब बच्चे इग्नोरेंट है स्टडीज़ को लेके, तुम पढ़ के तुम थोड़ा एफर्ट डाल के अच्छे ग्रेड्स ला सकते हो। जब सब पढ़ रहे होंगे, सबके इक्वल नंबर आएँगे तो सबके ग्रेड्स अच्छे आएँगे। लेकिन जब कोई नहीं पढ़ रहा होगा, सिर्फ़ तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आएँगे। ठीक है? तो मैंने कहा डबल एज्ड स्वॉर्ड है, उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, वरना खुद को लग जाएगी। ठीक है? तो मिड सेम्स इम्पोर्टेंट है, कोई अभी सीरियस नहीं होता, अभी-अभी कॉलेज शुरू हुआ है, तो मिड सेम्स में ढंग से पढ़ लेना। लास्ट पॉइंट इंटरैक्शन विद सीनियर्स एंड इसके अंदर मैं डालना भूल गया इंटरैक्ट विद योर पीयर ग्रुप्स एज वेल। सीनियर्स की बात कर लेते हैं। सीनियर से इंटरैक्ट करो, बबल में मत रहो। ये मत सोचो कि जो तुम्हें पता है वो बेस्ट है, जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं वो बेस्ट है। दुनिया को बहुत कुछ पता है, तुम्हारे सीनियर्स ने गलतियां करी हैं, उन्होंने चीजें सीखी हैं। और कोई भी डेडिकेटेड सीनियर होगा जिसने चाहे गलतियां करी होंगी चाहे सही किया होगा, उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो तुम्हें गाइड करेंगे। अप्रोच देम। कोई डीटीयू से देख रहा है, यू कैन अप्रोच मी, यू कैन अप्रोच गलत, यू कैन अप्रोच वंश, और बाकी सारे डीटीयू के इतने सारे सीनियर्स हैं। लिंक्डइन पे मैसेज डाल सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हो। गिव देम टाइम। ऐसा नहीं कि पीछे पड़ जाने, बट अप्रोच देम, वो तुम्हें हेल्प करेंगे। ऐसा कोई नहीं है, बहुत ऐसा कोई इक्का दुक्का होगा जो रूड होगा, जो जवाब नहीं देगा। सारे हेल्प करने को रेडी हैं, बट यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू अप्रोच, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट फॉर देम टू आंसर। ठीक है? इंटरैक्ट करो, सीखो, पूछो कि कौन सा टीचर लीनियंट मार्किंग करता है, कौन सा स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है, किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से रिसोर्स रेफर करने हैं। ये सीनियर से बेस्ट कोई नहीं बता सकता, बिकॉज उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया। तो इंटरैक्ट करो सीनियर से, एंड पीयर ग्रुप से भी इंटरैक्ट करो। किसी ने कुछ बढ़िया कर रखा है, किसी ने कुछ कम कर रखा है, तो लोगों की हेल्प करो। ठीक है? अब फटाफट रिसोर्सेज के ऊपर चलते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो हो गई है 12 मिनट की, इतनी लंबी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं। फटाफट रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने फर्स्ट ईयर के जो कॉमनली सब्जेक्ट्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कोडिंग वगैरह, इन सब के मैंने रिसोर्सेज निकाल दिए। अगर तुम्हारे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो ऑफ कोर्स अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के दो यूट्यूब चैनल, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित एंड भगवान सिंह विश्वकर्मा, दोनों बहुत ही बढ़िया चैनल्स हैं। इसके ऊपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सब कुछ, सारा करिकुलम दोनों ने पढ़ा रखा है। जो टीचर तुम्हें बेस्ट लगता है तो उनको रेफर कर सकते हो। फिजिक्स के ऊपर चलते हैं, टेक्निकल फिजिक्स एंड पंकज फिजिक्स गुलाटी। ये दो टीचर्स हैं। अगेन फिजिक्स, जो तुम्हारी इंजीनियरिंग फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, सारा सिलेबस इन्होंने कवर कर रखा है। अगर कुछ रह जाता है तो दोस्तों से डिस्कस करके, सीनियर से डिस्कस करके, तुम कोई सब्जेक्ट कह रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चैप्टर डिफरेंट टीचर्स से, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। लेकिन ये दोनों, और जो मैंने फिजिक्स के जो मैंने मैथ्स के बताए, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और वो दोनों बहुत ही बढ़िया हैं। ये दोनों भी बहुत बढ़िया हैं। केमिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। केमिस्ट्री का ये डिस्क्लेमर है कि मेरे पास केमिस्ट्री नहीं थी तो मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, सॉरी। लेकिन मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया, तो एक केमिस्ट्री का चैनल है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, तुम उनसे केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। लेकिन 2 3 4 लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया, और उनका यही कहना था कि केमिस्ट्री जितना क्लास नोट से, जितना प्रोफेसर ने पढ़ाया है उससे पढ़ोगे तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। यूट्यूब का ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो उन नोट्स से बेटर पढ़ा देगा। तो क्लास में जाके नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं है तो जिस बंदे ने नोट्स बनाया उससे नोट्स मांग लो, बिकॉज क्लास नोट्स केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे बेस्ट रिसोर्स है केमिस्ट्री की। ठीक है? अब बात कर लेते हैं बीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू अगर किसी को नहीं पता तो बीडब्ल्यू की फुल फॉर्म इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर बच्चों को ये पढ़ना पड़ता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है, कई बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आ जाता है, और आते ही तुमको डरा देता है। तो इससे डरना नहीं है, सब गो थ्रू करते हैं इससे, सब फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, बैक लगने लगते बच जाती है। तो बीडब्ल्यू कैसे पढ़ना है? बीडब्ल्यू के 3 रिसोर्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय रंजन राइस सर, बहुत बढ़िया रिसोर्स है। इस पे तुम सारे थ्योरम्स, एसी सर्किट, डीसी सर्किट सब पढ़ सकते हो। नीजो अकेडमी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड सर्किट सॉल्विंग, उसके लिए बहुत अच्छा है। थर्ड रिसोर्स इज इलेक्ट्रिकल मेड इजी। ये थोड़ा अंडररेटेड रिसोर्स है, इसका आई डोंट थिंक सब्सक्राइबर्स भी इतने हैं, लेकिन मुझे रैंडमली सर्च करते हुए मिल गया था तो मेरे को रिसोर्स अच्छा लगा। तो इलेक्ट्रिकल मेड इजी, इस पे तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट। काफी सारे कॉलेज में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से भी जाना जाता है, सीएडी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके दो चैनल्स, मानस पटनायक एंड टिंकलेज एकेडमी, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों में डिटेल्ड में तुम्हें समझाया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेसिक्स, थ्योरी, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, सब चीजें समझाई हुई हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग डीएसए के ऊपर। तो आजकल काफ़ी नया ट्रेंड आ गया है आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो काफ़ी सारे कोर्सेज में डीएसए पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी सारे कोर्सेज में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है। कोर सब्जेक्ट्स के अंदर भी प्रोग्रामिंग तो काफ़ी टाइम से पढ़ाई जाती थी, लेकिन डीएसए एक नया सब्जेक्ट है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो डीएसए पढ़ने के लिए तुमको दो रिसोर्सेज बता देता हूँ। कॉलेज लेवल पे थ्योरेटिकल डीएसए ज़्यादा पूछी जाती है, और कोडिंग वाली डीएसए कम पूछी जाती है। तो थ्योरेटिकल कॉलेज लेवल डीएसए करने के लिए तुम दो रिसोर्सेज ये रेफर कर सकते हो। नॉलेज गेट बाय संचित सर, इसके अंदर फुल उनका एक डीएसए कॉलेज लेवल का वन शॉट है 8 10 घंटे का, तुम उसको रेफर कर सकते हो। जेनी मैम के लेक्चर्स हैं, उनको रेफर कर सकते हो। उनकी डीएसए की पूरी प्लेलिस्ट है, 20 मिनट की, काफी सारी वीडियोस है। तो डिटेल में तुम उनसे भी पढ़ सकते हो। थ्योरेटिकल डीएसए बहुत अच्छे से हो जाएगी इन दोनों रिसोर्सेज से।
फाइनली आ जाते हैं, तुमको पाइथन पढ़ना है, सी लैंग्वेज पढ़नी है, जावा पढ़नी है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट व्हाटएवर, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग है ये तुम अपना कॉलेज से पढ़ सकते हो। श्रद्धा मैम यहाँ पे पढ़ाती हैं, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। इस पे तुम्हारे को 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे प्लेलिस्ट 10 10 20 20 घंटे की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सारे डिटेल्ड में मैम ने पढ़ा रखा है, जितना कॉलेज लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लेवल से एडवांस भी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, तो अपना कॉलेज तुम रेफर कर सकते हो। और कोई तुम्हारे अगर ऐसे सब्जेक्ट्स हो जिनके तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तो तुम बता देना। अगर मेरे पास नहीं होंगे तो तुम अपने सीनियर से रिकमेंडेशन ले सकते हो, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, सीनियर से इंटरेक्ट करो, बबल में मत रहो, उनसे बेस्ट एडवाइस कोई नहीं देगा। ये थी आज की वीडियो, और कुछ मेरे को लगता नहीं है इसके अंदर मेंशन करने की जरूरत है। ये चीज़ें फॉलो करोगे तुम्हारी 9+ सीजीपीए आ जाएगी। ढंग से पढ़ना पड़ेगा तब आएगी, मतलब से फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, डेडिकेटेडली फॉलो करना। और कोई तुम्हारे डाउट्स हो कॉलेज रिलेटेड तो हमें मेंशन कर देना कमेंट्स में, हम जवाब दे देंगे। इसके साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज तिजल मिनोचा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट।